गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का भाग 21, है ना। अभी तक हम 20 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 21वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझ। चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एक यादृच्छिक चर की प्रायिकता बंटन, है ना, जिसे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। और ये आपकी पुस्तक में 13.6.1 में दिया हुआ है ना। तो एक बार इस भाग को देखने के बाद पुस्तक से अवश्य पढ़ लीजिए, है ना। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक यादृच्छिक चर की प्रायिकता बंटन जिसे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल कहते हैं। आइए 10 परिवारों F1 F2 से लेके F10, है ना, मतलब कोई भी 10 परिवार है जिसे हम F1 F2 F3 से लेके F10 तक, है ना, इससे निरूपित कर रहे हैं। जैसे पहला परिवार है उसे हम F1 बोलेंगे, दूसरे को F2, ऐसे ही F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 और F10, ऐसे 10 परिवारों को हम F1 से लेके F10 तक निरूपित कर रहे हैं, है ना। इन F1 से F10 तक ये जो परिवार है, इनमें से एक परिवार को इस प्रकार चुनने के परीक्षण पर विचार करें कि प्रत्येक परिवार का चुनाव समसंभाव्य है। क्या? F1 से लेके F10 तक ये जो 10 परिवार है, इनमें से किसी एक परिवार को इस प्रकार चुनने के परीक्षण पर हमें विचार करना है ना, जिससे प्रत्येक परिवार का जो चुनाव हो वह क्या हो, समसंभाव्य हो, है ना। मान लें कि परिवारों F1 F2 से लेके F10 में क्रमशः 3 4 3 2 5 और 4 3 6 4 5 सदस्य, है ना। मतलब हम ये मान रहे हैं कि जो हमने परिवार माने F1 से F10 तक, है ना, F1 मतलब पहला परिवार, F2 मतलब दूसरा, F3 मतलब तीसरा, ऐसे करके F4 F5 F6 F7 F8 F9 और F10, है ना। ये है 10 परिवार, है ना। तो अब हर परिवार में कुछ सदस्य भी होते हैं। ऐसे ही जो F1 परिवार है इसमें 3 सदस्य, है ना। F2 परिवार है इसमें 4 सदस्य, ऐसे F3 परिवार में 3 सदस्य, F4 में 2, है ना, F5 में 5 सदस्य, F6 में 4, F7 में 3, F8 में 6, F9 में 4 और F10 में 5 सदस्य, है ना। तो क्या है, हमने 10 परिवार ली F1 से F10 और उनके जो क्रमशः सदस्य हैं वो हमने देखा, है ना, कि 3 4 3 2 5 और 4 3 6 4 5 उनके सदस्य हैं। आइए एक परिवार को चुने और उसके सदस्यों की संख्या को नोट करें और उसे हम x से व्यक्त करेंगे, है ना। तो अब देखिए x क्या है, किसी भी परिवार के सदस्यों की संख्या है, उसे हम x से निरूपित कर रहे हैं, है ना। आइए एक परिवार को चुने व उसके सदस्यों की संख्या को नोट करें। इसमें हमने क्या किया कि 10 परिवारों में से किसी एक परिवार को हम चुन रहे हैं और उसके सदस्यों की संख्या को नोट कर रहे हैं और उन्हें हम x से व्यक्त कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि x क्या निरूपित कर रहा है कि किसी भी परिवार के सदस्यों की संख्या को x निरूपित कर रहा है ना। स्पष्टता x एक यादृच्छिक चर है ना, इसलिए हमें क्या पता चलता है x क्या है, एक यादृच्छिक चर। क्यों? क्योंकि वह क्या कर रहा है, किसी भी परिवार के सदस्यों की संख्या को नोट कर रहा है। अभी हमने पिछले भाग में देखा था कि यादृच्छिक चर क्या होते हैं, है ना। इसलिए स्पष्टता x क्या है, एक यादृच्छिक चर है जिसमें निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। जैसे किससे, इन प्रकार से परिभाषित किया है। तो x F1 क्या हुआ, 3। कैसे? जो F1 परिवार था इसमें कितने सदस्य, 3 सदस्य थे और x क्या निरूपित कर रहा है कि परिवार के सदस्यों की संख्या को x निरूपित कर रहा है। तो x F1 मतलब पहले परिवार में कितने सदस्य, तो कितना आएगा 3। ऐसे ही x F2 मतलब जो दूसरा परिवार है उसमें कितने सदस्य, है ना, तो F2 में कितने 4 है, मतलब x F2 कितना होगा, 4 होगा। ऐसे ही x F3 क्या होगा, 3 होगा, है ना, क्योंकि जो तीसरा परिवार है F3 उसमें 3 सदस्य यहाँ दिए हुए, है ना, तो x F3 क्या होगा, 3 होगा। ऐसे ही x F4 क्या होगा, 2, है ना, क्योंकि जो चौथा परिवार है F4 इसमें कितने सदस्य हैं, 2 सदस्य, है ना, तो x F4 क्या होगा, 2 होगा, है ना। ऐसे ही जो F5 परिवार है उसमें कितने 5 सदस्य होंगे, है ना, तो x F5 क्या होगा, 5 होगा। ऐसे ही जो छठा परिवार है F6 इसमें कितने 4 सदस्य होंगे, है ना, तो x F6 कितना हुआ, 4 हुआ। ऐसे ही जो सातवां परिवार है F7 उसमें 3 सदस्य,
तो XF7 क्या हुआ, 3 हुआ। ऐसे ही जो 8वां सदस्य है उसमें कितने 6 सदस्य है ना, F8 में, इसलिए जो XF8 हो गया वो क्या होगा 6 होगा। ऐसे जो 9वां परिवार है ना F9, उसमें कितने 4 सदस्य, XF9 4। ऐसे जो F10 है, F10 परिवार, इसमें कितने 5 सदस्य हैं, XF10 क्या होगा 5 होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, हमने 10 परिवार लिए है ना, और उनमें से हम किसी एक परिवार को इस प्रकार से चुन रहे हैं ताकि प्रत्येक परिवार का चुनाव क्या हो, समसंभव हो, है ना, समसंभाव्य हो, है ना। फिर हमने क्या किया, F1 से F10 में ये जो परिवार है इनके हमने सदस्य मान लिए कितने, 3 4, 3 2 5 और 4 3 6 4 5 सदस्य मान लिए हर एक F1 से लेके F10 परिवार, है ना। और फिर हमने किसी भी परिवार को चुनकर उसके सदस्यों की संख्या पता करने को x से निरूपित किया, है ना। जिससे हमें क्या पता चला, x क्या है, एक यादृच्छिक चर है जिसे हम निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है ना। फिर हमने बताया कि जो x क्या था, किसी भी परिवार की सदस्यों की संख्या बताता है ना। तो हमने XF1 से लेकर XF10 तक निकाला, कैसे वह 3 4 3 2 5 4 3 6 4 और 5 आए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, है ना। इतना तो आपको समझ आ गया होगा अभी तक, है ना। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अतः 2 3 4 5 6 में से x कोई भी मान ले सकता है ना। दो, है ना, 2 3 4 5 6 में से x क्या है, कोई भी मान ले सकता है ना। x क्या था, x था किसी भी परिवार के सदस्यों की संख्या, है ना। और F1 से F10 तक अगर आप देखो तो 2 3 4 5 और 6 इतने ही हैं जो कि सदस्य है ना। ऐसा हो सकता है कि 3 के 2 कोई परिवार में, है ना, 3 और 3, है ना। जैसे कि आप देखो F1 परिवार में भी 3 सदस्य हैं और F3 परिवार में भी 3 सदस्य, तो हम लेंगे तो एक ही 3, है ना। ऐसे ही अगर आप देखो तो F5 परिवार में 5 सदस्य हैं और F10 परिवार में भी 5 सदस्य हैं, है ना। लेकिन है हम ले सिर्फ x की संख्या क्या, 2 3 4 5 और 6 ले सकते हैं, है ना, क्योंकि ये 3 और जो 4 और 5 है ये क्या है, रिपीट हुए हैं, है ना, दोबारा है। तो अतः 2 3 4 5 6 में से x कोई भी मान ले सकता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब x का मान 2 होगा जबकि परिवार F4 को चुना गया, है ना। अगर हम F4 परिवार को चुनेंगे तो देखो F4 यहाँ कहीं आएगा, है ना। तो ये 2 सदस्य हैं F4 में। अगर आप यहाँ देखो तो XF4 क्या है, 2, मतलब जो F4 परिवार है ना, जो चौथा परिवार है उसमें कितने सदस्य हैं, सिर्फ 2, है ना। अब अगर हम F4 परिवार की बात करेंगे तो उसकी x का मान क्या होगा, 2 होगा। क्यों, क्योंकि F4 परिवार जो है इसमें सदस्य भी 2 ही है ना। तो अब x का मान 2 होगा जबकि परिवार F4 को चुना गया है। x का मान 3 हो सकता है जब परिवार F1 F3 F7 में से किसी परिवार को चुना जाए, है ना। और x का मान कितना 3 हो सकता है अगर हम परिवार F1 F3 और F7 में से किसी परिवार को चुना, है ना। क्यों, अगर आप F1 देखो, F1 में कितने हैं, 3 सदस्य, है ना, F1 F3 और F7। और F3 में भी कितने हैं, 3 है। अगर आप F7 देखो, है ना, ये वाला है 7, तो इसमें भी 3 सदस्य, है ना। अगर यहाँ से देखो तो XF1 भी 3 है ना, है ना। XF3 भी 3 है और XF7 भी 3 है ना। इससे x का मान क्या होगा, 3 होगा, है ना। तो x का मान कितना है, 3 हो सकता है। कब, जब F1 F3 F7 में से किसी परिवार को चुना जाए। क्यों, क्योंकि F1 F3 और F7 इन तीनों परिवारों में सदस्यों की संख्या 3 है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, इतना समझ आ गया कैसे x का मान आ रहा है, कि कैसे यहाँ पे x का मान 2 था जब हमने परिवार F4 लिया था, है ना। और कैसे यहाँ पे x का मान 3 है जब हमने परिवार F1 F3 और F7 लिया, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इसी प्रकार x इक्वल्स टू 4 जब परिवार F2 F6 या F9 चुना जाएगा, है ना। इसी प्रकार जो x है वह 4 हो सकता है जब हम परिवार F2 F6 और F9 को चुने, है ना। अगर हम F2 देखें तो यहाँ पे XF2 कितना है, 4 है ना। XF6 कितना है, वह भी 4 है ना। और XF9 देखें तो वह भी 4 है। मतलब जो परिवार F2 F6 और F9 है इन तीनों में ही जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी, 4 है ना। F2 यहाँ देखो 4 है ना, यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4 है ना। इससे हमें पता चलता है कि जब हम परिवार F2 F6 या F9 को चुनेंगे तो x का मान 4 आएगा।
ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसे समझ आ गया है ना। अभी हमने क्या किया था, हमने 10 परिवार लिए है ना, और उसमें हमने एक्स और उनके सदस्य हमने बताए कि उनमें कितने कितने सदस्य हैं, और एक्स हमने मान लिया कि किसी परिवार के सदस्यों की संख्या को एक्स से व्यक्त कर रहे हैं। फिर हमने सबकी एक्स है ना, एक्स F1 से लेके एक्स F10 तक निकाले, उनके सदस्यों को निरूपित किया है ना। और बस हम यहाँ ये बता रहे हैं कि किस सदस्य का एक्स का मान कितना हो सकता है, किस परिवार में एक्स का मान कितना हो सकता है ना। कितना हो सकता है, जितने उस परिवार में सदस्य होंगे है ना। जैसे एक्स का मान 2 है जब परिवार F4 में चुना गया, एक्स का मान 3 है जब परिवार F1 F3 F7 को चुना गया, और एक्स का मान 4 है जब परिवार F2 F6 F9 को चुना गया। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक्स इक्वल्स टू 5 जब परिवार F5 या F10 को चुना जाएगा है ना। जब हम परिवार F5 है ना, अगर यहाँ पे F5 होगा तो उसमें 5 सदस्य हैं, और F10 जो देखें तो यहाँ भी 5 सदस्य है ना। एक्स F5 भी 5 है और एक्स F10 भी 5 है ना। तो जब हम x इक्वल्स टू 5, एक्स इक्वल्स का मान 5 कब होगा, जब परिवार F5 या F10 को चुना जाएगा। क्यों, क्योंकि जो परिवार F5 और F10 है इनमें 5-5 सदस्य हैं है ना। और जब हम परिवार F10 की बात करेंगे है ना, जब परिवार F10 नहीं F8 है ना, जब परिवार F8 को चुना जाएगा तो x की संख्या, x का मान कितना होगा, 6 होगा। क्यों, देखो परिवार F8 है ना, F8 में कितने हैं, 6 सदस्य है ना। यहाँ पे भी देखो अगर x F8 देखो तो 6 सदस्य है ना, 6। तो x का मान 6 होगा जब परिवार F8 को चुना जाएगा है ना। x का मान 6 का मतलब कि जो F8 परिवार है, जो 8वां परिवार है ना, इसमें कितने सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, चूंकि हमने माना है कि प्रत्येक परिवार का चुना जाना समसंभाव्य है, इसलिए परिवार F4 के चुने जाने की प्रायिकता 1/10 है ना। क्या हमने क्या माना है कि प्रत्येक परिवार को चुना जाना समसंभाव्य है ना। यहाँ हमने माना था, हम इसी प्रकार से चुनाव कर रहे थे है ना, कि प्रत्येक परिवार का चुनाव जो है क्या हो, समसंभाव्य है ना। हमारे पास कितने 10 परिवार है, F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 और F10 है ना। पूरे कितने 10 परिवार है F1 से F10 तक है ना। इसलिए परिवार F4 के चुने जाने की प्रायिकता कितनी, 1/10। क्यों, हमारे पास अगर 10 परिवार है F1 से लेके F10 तक, और हमारे पास F4 परिवार जो है, मतलब जो चौथा परिवार है एक ही है ना, तभी वह F4 है। F1 से F10 तक हमारे पास 10 परिवार है और F4 एक है, तो F4 को चुने जाने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/10 होगी, क्योंकि F4 एक है और जो पूरा प्रतिदर्श है वह क्या है, F1 से F10 तक है, मतलब उसमें 10 संख्या है ना। तो F4 को चुने जाने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/10 होगी है ना। चूंकि हमने माना है कि प्रत्येक परिवार का चुना जाना समसंभाव्य है, इसलिए परिवार F4 के चुने जाने की प्रायिकता कितनी है, 1/10 है। अतः x का मान 2 होने की प्रायिकता 1/10 है ना। अगर परिवार F4 को चुने जाने की प्रायिकता 1/10 है, ऐसे ही जो x का मान है, अगर आप F4 पे देखें है ना, x का मान F4 पे कितना है, 2 है ना। x का मान F4 पे, यहाँ पे देखिए F4 परिवार पे x का मान कितना है, 2 है ना। तो अतः x का मान 2 होने की प्रायिकता कितनी, 1/10 है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अतः x का मान 2 होने की प्रायिकता 1/10 है ना। अतः x का मान 2 होने की प्रायिकता कितनी, 1/10 है। हम लिखते हैं p x इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 1/10 है ना। मतलब x इक्वल्स टू 2, मतलब x का मान 2 होने की प्रायिकता कितनी है, 1/10 है ना। अगर F4 परिवार को चुने जाने की प्रायिकता 1/10 है और F4 परिवार में जो x का मान था वह 2 था है ना, तो x का मान 2 होने की प्रायिकता भी कितनी हुई, 1/10 है। साथ ही F1 F2 या F7 से किसी भी एक परिवार को है ना, है ना, साथ ही F1 F2 या F7 से किसी भी एक परिवार को चुनने की प्रायिकता है ना, वह भी 1/10 होगी है ना। जैसे F4 परिवार को चुनने की प्रायिकता कितनी थी, 1/10 थी
ऐसे अगर आप F1 F2 या F7 की प्रायिकता निकालेंगे, है ना, इन्हें चुनने की, तो वह भी 1/10 आएगी। क्यों? F1 अगर F4 परिवार भी 10 परिवारों में सिर्फ एक ही था, तो F1 F2 और F7 अगर इन्हें हम अलग अलग देखें, तो F1 भी पूरे F1 से लेके F10 तक एक ही है, F2 भी F1 से लेके F10 तक एक ही है, और F7 भी F1 से लेके F10 तक एक ही है ना। तो ये इन्हें चुने जाने की प्रायिकता भी होगी 1/10, क्योंकि इनका प्रतिदर्श भी F1 से लेके F10 तक, मतलब उसमें 10 संख्या है, इसलिए F1 को चुने जाने की प्रायिकता भी 1/10, F2 को चुने जाने की प्रायिकता भी 1/10, और F7 को चुने जाने की प्रायिकता भी 1/10, है ना। अगर हम F1 F2 और F3 इन तीनों की प्रायिकता निकालें तो वह 3/10 आएगी। क्यों? F1 F2 और F3, है ना, इन तीनों की क्या होगी, एक F1 की प्रायिकता होगी 1/10, F2 की होगी 1/10 और F3 की होगी 1/10, है ना। इनका हम योग करेंगे तो क्या आएगा, 3/10 आएगा। इसलिए F1 F2 और F3 इन तीनों की प्रायिकता कितनी आएगी, 3/10 आएगी, है ना। देखो हमने क्या देखा, x का मान 2 होने की प्रायिकता 1/10 है, जैसे हम x = 2 की, है ना, प्रोबेबिलिटी, मतलब p x = 2 = 1/10 भी लिख सकते हैं, है ना। और साथ ही जैसे F4 की प्रायिकता 1/10 है, वैसे ही F1 F2 और F7 की प्रायिकता भी 1/10 होगी, है ना, क्योंकि ये भी परिवार भी जो है F1 से लेके F10 तक सिर्फ एक ही है, और इनका प्रतिदर्श भी F1 से लेके F10 ही, मतलब इसमें 10 संख्या है, तो इसकी प्रायिकता भी 1/10 होगी, है ना। और अगर हम F1 F2 और F3 की एक साथ प्रायिकता देखें, है ना, तो P F1 F2 F3 देखें तो कितना आएगा, 3/10 आएगा, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ आ गया, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अतः x का मान 3 होने की प्रायिकता 3/10 है ना। अगर हम देखें, हमने माना P F1 F2 F3 कितना है, 3/10 है, और अगर हम देखें तो जो F1 है इसमें 3 सदस्य थे, है ना, मतलब x F1 3 है ना। तो जो ऐसे ही F1 और जो F3 और, है ना, और F7, है ना, F1 F3 और F7 थे, इन तीनों में जो सदस्यों की संख्या है वह कितनी है, 3। तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं अतः x का मान 3 होने की प्रायिकता भी 3/10 होगी, है ना। जिसे हम इस प्रकार से लिखते हैं कि P x = 3 = 3/10 या फिर 3/10। इसी प्रकार हम पाते हैं कि जब x का मान 4 होगा तो उसकी प्रायिकता भी 3/10 होगी, है ना। उसे हम F2 F6 और F9 की प्रायिकता के रूप में निरूपित करते हैं, है ना। ऐसे ही x = 5 की प्रायिकता जिसे हम p x = 5 के रूप से निरूपित करते हैं, है ना, वह कितनी होगी, 2/10 होगी, है ना, क्योंकि परिवार F5 और F10 में कितने सदस्य हैं, 2 सदस्य हैं, तो p F5, F10 कितना होगा, 2/10 होगा, है ना, जिसे हम p x = 5 के रूप से भी लिख सकते हैं, है ना। ऐसे ही x = 6 पे प्रायिकता कितनी होगी, 1/10 होगी, है ना, क्योंकि 6 सदस्य किसमें, F8 परिवार में, है ना, F8 परिवार में 6 सदस्य है, तो हम p F8 को 1/10 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से 10 में F1 से लेके F10 में सिर्फ एक ही F8 है ना, उसका प्रतिदर्श 10 संख्याओं का है, इसलिए p F8 = 1/10। इस प्रकार का विवरण जिसमें यादृच्छिक चर के साथ उसकी संगत प्रायिकताओं को लिखा जाता है ना, उसे यादृच्छिक चर x की प्रायिकता बंटन कहते हैं। क्या? इस प्रकार का विवरण जिसमें यादृच्छिक चर के साथ, है ना, उनकी संगत प्रायिकताओं को लिखा जाता है ना, इसे हम यादृच्छिक चर x की प्रायिकता बंटन कहते हैं, है ना। समझ आ गया पर प्रायिकता बंटन किसे कहते हैं? ठीक है। व्यापकता एक यादृच्छिक चर x की प्रायिकता बंटन को हम कई प्रकार से परिभाषित करते हैं, जो कि हम अगले भाग में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। बाकी अगले भाग में हम ये एक यादृच्छिक चर की प्रायिकता बंटन जो हमने आज पढ़ा, इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। इसके आगे और पढ़ेंगे, जो कि आपकी पुस्तक में 13.6.1 में दिया हो, है ना, है ना। और बाकी अगले भाग में हम परिभाषा 5 पढ़ेंगे, है ना, और टिप्पणी और उदाहरण नंबर 24 पे देखेंगे, है ना। हम क्या देखेंगे अगले भाग में? परिभाषा नंबर 5, टिप्पणी और उदाहरण नंबर 24। ये जो यादृच्छिक चर की प्रायिकता बंटन है, ये इस भाग में खत्म हो चुका है, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले भाग में।